नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर के साथ। कोऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारी सभा 7वें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को न दिए जाने के विरोध में पीसीएफ मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बता दें कि दरअसल 7वें वेतनमान का लाभ के लिए संगठन लगातार मांग कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब संगठन प्रदेश भर के कर्मचारियों को एकजुट कर पीसीएफ मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहा है, जिसमें प्रदेश भर के पीसीएफ कर्मचारी हिस्सा लेंगे। संगठन ने पहले ही अपनी मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया है कि यदि हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा तो संगठन के सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो संगठन ने पहले ही अपनी मांग को लेकर यहां पर बता दें, देखिए प्रदेश भर के पीसीएफ के जो कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल करने जा रहे हैं और इसका हिस्सा बनेंगे। संगठन ने पहले ही अपनी मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो संगठन के सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी पवन का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पवन। 7वें वेतनमान का लाभ ना मिलने से कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं वो नाराज हैं और एक रुख अपनाया है कि कहीं ना कहीं हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। कैसे देखते हैं? बिल्कुल काजल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कर्मचारी पूरे प्रदेश के हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में सब काम करते हैं। इन लोगों की मांग है कि 7वां वेतन जो मान है वो हमको दिया जाए। बहुत सारे लोगों को 7वां वेतन मान मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के इन लोगों ने इससे पहले भी अपने उच्च अधिकारियों को लिखा पढ़ी भी की थी, कई पत्र भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों की बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है। उच्च अधिकारी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ संगठन के महामंत्री हैं सुनील जी, ये बताएंगे आखिर सुनील जी क्या है, किन मांगों को लेकर आप लोग आज बैठे हैं? हमारी जो मांग है, हमारी सबसे मुख्य मांग है 7वां वेतनमान। हमारे वेतनमान लगे हुए मतलब 2 साल बाद 8वां वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन हमें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और इस संबंध में यूनियन को नोटिस भी दी गई। वार्ता के लिए भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि वार्ता करके रास्ता निकालें, लेकिन हमारा मैनेजमेंट इतना रिजिड है कि उन्होंने वार्ता करने से मना कर दिया और उनसे कहा गया कि जब हड़ताल में या धरने पर आदमी आएगा तो उसको जूतों से मारा जाएगा। देखिए अभी इससे पहले भी आपने कई अधिकारियों को पत्र भी लिखा होगा, तो किसी से मुलाकात भी हुई, आपकी बात हुई? मेरी इस संबंध में मैंने सबको पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री से लेके अपने रजिस्ट्रार साहब, प्रमुख सचिव साहब, लेकिन कोई पत्र का जवाब नहीं आया। मिलने के लिए समय मांगा, वो भी मुझे समय नहीं दिया गया। मतलब इतना हम लोग को निगलेक्ट कर दिया गया है कि हमसे कोई अधिकारी बात भी नहीं करना चाहता है। आप कह रहे थे कोई जूतों की बात कर रहे थे, कौन कह रहा था? क्या ये जब हड़ताल की बात हुई तो ये कहा गया हमारे शीर्ष अधिकारी द्वारा कि अगर हड़ताल ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो हड़ताल में जब आएगी तो जूतों से मारा जाएगा। तो आप कर्मचारी को वेतनमान नहीं दे रहे हो, मत आप आज आप आओ, सबको जूतों से मार लो। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। किस लिए आज यहाँ आए, क्या है? अपने 7वें जो है वेतनमान के लिए हम लोग आए। क्या कर रहे हैं अभी मांग के लिए? क्या अपनी मांग के लिए हम एक शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और अपने अधिकारियों से मांग करते हैं कि अभी हमारी इस मांगों को सुना जाए और माना जाए, हमें तत्काल प्रभाव से ये वेतनमान दिया जाए। क्या लग रहा है अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अभी आप कब तक हड़ताल करेंगे और कहाँ तक चलेगा? देखिए अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारा कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। हमारे प्रदेश से सारे कर्मचारी पहुंच रहे हैं लखनऊ और आप देख ही रहे कितनी संख्या मौजूद है और आधे लोग देखिए सबसे बड़ी बात है काजल, सबसे बड़ी बात है कि ये कर्मचारी पूरी तरह से काम करते हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे कि पूरी तरह से जो कर्मचारी यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत फोर्स भी लगी हुई है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, कर्मचारी जब पूरा महीना मेहनत करता है तो उम्मीद करता है कि बाकी लोगों के साथ हमको वेतन मिले, हमको सबके बराबर सम्मान मिले। अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी किसी कर्मचारी को अगर अभद्र भाषा का यूज करता है तो जाहिर सी बात है कि सम्मान से हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो कर्मचारी हैं काफी आहत हैं और ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जो कर्मचारी पहुंच पाए हैं वो आए हैं। इनका जो हड़ताल है वो काफी लंबे समय तक चलने की स्थिति में है, क्योंकि अगर इनकी मांगे मानी गई
तब तो ठीक है, अन्यथा ये लोग हड़ताल अभी अनिश्चित काल के लिए जारी रखना चाह रहे हैं। इन लोगों का अभी तक का जो मंशा है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का है। इसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, जो दूर दराज के जिलों से आ रहे हैं, वो अभी यहाँ आ रहे हैं और ये दोपहर तक, शाम तक बड़ा लंबा जमावड़ा होगा। पीसीएफ कर्मचारी है, ये पूरी तरह सरकार की एक संस्था है जो पूरी तरह से किसानों से खरीद फरोख्त करती है और उस काम में पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी रहती है। लेकिन अगर इसको सम्मान नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, तो किस मन से काम करेगा। काजल, बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं आखिर कहां कमी आ रही है कि प्रशासन ने अब तक इनकी मांगों को सुना नहीं है, और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी बात करी कि कर्मचारी खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये हड़ताल कहीं ना कहीं जारी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों ने इससे पहले भी पत्र लिखा था अपने उच्च अधिकारियों को, उनसे निवेदन किया था। वार्ता जो है सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे जीवन यापन चलता है, उसका परिवार पलता है। ऐसे में अगर उच्च अधिकारी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते हैं तो न ध्यान देने की वजह से समस्याएं बढ़ती हैं, और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो उसका यही हाल होता है। इससे पहले भी कई बार कई संस्थाओं में हड़ताल होती रही है, लेकिन अगर इसका सही रास्ता निकाला जाए, इस पे उच्च अधिकारी बैठ के बात करें, इसका सही हल निकालें, तो जाहिर सी बात है कम समय में बड़ा हल हो सकता है और ये काम जो प्रभावित होगा वो काम भी प्रभावित होने से बच सकता है। लेकिन अगर उच्च अधिकारियों के दिमाग में ये बात आती है कि इसको किस तरह से हल किया जाए और इसको बात को सुलझा लिया जाए, तो जो प्रदेश के पूरे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा होकर हड़ताल करेंगे तो ये हड़ताल बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन अगर इनकी मांगों को लेके कोई ऐसा रवैया ना अपनाया गया, इनसे समन्वय स्थापित नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कर्मचारी काफी असंतुष्ट हैं और ये हड़ताल लंबी खींच सकती है। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात यही होगी पवन की प्रशासन ने अब तक तो इनकी मांगे नहीं सुनी है, आगे किस प्रकार का एक्शन प्रशासन लेती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, लगातार कर्मचारियों में आक्रोश यूं कह सकते हैं नजर आ रहा है। 7वें वेतनमान का लाभ ना मिलने से कहीं ना कहीं कर्मचारी नाराज है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी निकल चुके हैं।